हेलो एवरीवन, मैं हूं तथास्तु। वेलकम टू तथास्तु एडी स्पेस पावर्ड बाय क्वांटम आईसीसी इच्छापूर्ति कोचिंग क्लासेस उदगीर। सो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइजेस के। सो दिस इज अ क्वेश्चन सीरीज ऑफ वर्क पावर एनर्जी। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस एक्सरसाइज। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। सो लेट मी चेंज द फर्स्ट इंक। ओके, मुझे यहाँ दे रखा है बॉडी ऑफ मास एम इज डिस्प्लेस फ्रॉम पॉइंट ए 3,1,2 टू पॉइंट बी 4,3,3 अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। और फोर्स कितना दे रखा है मुझे? 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 4 k कैप न्यूटन एंड दैट फोर्स इज कांस्टेंट फोर्स। ऑलराइट, कैलकुलेट द वर्क डन बाय फोर्स। इस फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन हुआ है? तो मैं पहले वर्क डन का आपको फॉर्मूला बता दूं, F वेक्टर डॉट S वेक्टर। एंड आई थिंक मुझे इसे और ओपन करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास दोनों ही फॉर्मेट वेक्टर फॉर्मेट में दे रखे हैं, तो मुझे वेक्टर फॉर्मेट में ही सॉल्व करने हैं। तो पॉइंट, इस पॉइंट मतलब इस मास m को कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेस करा गया है? 3,1,2 से 4,3,3 तक। राइट, तो यहाँ पे बच्चा मेरे पास एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा S वेक्टर, जो कि क्या होगा? हमेशा आपको अगर याद हो, आपने डिस्टेंस फॉर्मूले में यूज करा होगा डिस्टेंस निकालने में, या फिर दो पॉइंट्स के लिए x2 माइनस x1 i कैप, यानी कि 4 माइनस 3 i कैप प्लस 3 minus 1 j cap plus 3 minus 2 k cap. So that will be our displacement vector I cap to j cap and k cap. So this will be our displacement vector. अब अगर मैं वर्क डन निकालता हूं तो मेरे पास फोर्स मुझे पहले से ही दे रखा है 3 i cap 2 j cap plus 4 k cap, और हम इसे डॉट करवा रहे हैं किसके साथ? i cap 2 j cap plus k cap। हम जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो i को i से ही करते हैं, i भाई, i को i से 3 2 का 2 से 2 टू 4 जे कैप, तो जे कैप तो 1 हो जाएगा, 4 1 4 के कैप, और के कैप तो 1 हो जाएगा, के डॉट के 1। ऑलराइट, so I think this will be your answer, but your answer is not in that point. Right, let me check it first. 1 3 and 3 minus 1 2 j cap, ठीक है। ऑलराइट, 3 2 2 to 4, sorry, so k cap is 4 1 4 4 4 8 plus 3, 8 plus 3 is 11 joule, right answer। मैंने के कैप को मल्टीप्लाई करते टाइम उसको 1 लिख दिया था, सॉरी। सो नेक्स्ट is a person of mass m is standing on one end of plank of mass m and length l and floating in water. The person move from one end to another end, stops. Work done by normal force। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। वैसे मुझे जहाँ तक लगा था, ये मुझे लगा कि सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास बोर्ड प्रॉब्लम्स और ये वाले प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए यही वो प्लैंक है जिस पे वो आदमी चल रहा होगा, ठीक। और जब यहाँ पे चला होगा, तो जब आगे की तरफ बढ़ा होगा, इसने कहीं ना कहीं फोर्स ऊपर नीचे कहीं तो लगाया होगा, नीचे की तरफ जो mg लग रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है, और इसका डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड मैं इसको प्रोडक्ट में जब तोड़ूंगा तो एफ एस कॉस थीटा होगा, और मेरे हिसाब से नॉर्मल में और डिस्प्लेसमेंट में कॉस 90 डिग्री है, एंड दैट्स 0। सो द वर्क डन बाय नॉर्मल इज 0। सो 0 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ओके, आप इसे वैसे खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। A 2 kg mass lying on a table is displaced in a horizontal direction of through 50 cm. The work done by the normal reaction is अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये फोर्स, ये हमारे पास सिर्फ क्या दे रखा है? मेरे पास एक नॉर्मल एक पॉइंट दे रखा है, मास दे रखा है, इसके अलावा मास के अलावा हमारे पास इसमें कुछ भी नहीं दे रखा। देन हाउ कैन वी सॉल्व इट? अच्छा, 2 kg का मास है, टेबल पर रखा हुआ है, हमने कितना उसे डिस्प्लेस कराया है? दैट्स विल बी 50 सेंटीमीटर।
50 सेंटीमीटर। द वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, अगेन कि हम उसे कितना भी डिस्प्लेस करा लें, हम उसे डिस्प्लेस करा रहे हैं 50 सेंटीमीटर, लेकिन फिर भी फोर्स तो नॉर्मल है। नॉर्मल में और डिस्प्लेसमेंट में फिर से एंगल बच्चा कितने का, 90 डिग्री का, एंड अगेन वर्क डन विल बी 0। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट, a body of mass m tied to a string is lowered at a constant acceleration of g by 4 through a vertical distance h. The work done by the string will be, the work done by the string will be, वो क्या कहना चाह रहा है एक बार समझिए इस चीज को। एक बॉडी है जो कि एक स्ट्रिंग से बंधी हुई है और उस पर मास है कैपिटल M. लेट सपोज that will be your body and that will be your mass is lowered at a constant acceleration, वो नीचे की तरफ जा रही है और एक्सेलरेशन उसकी कितनी है, lowered at a constant acceleration is g by 4, all right, through a vertical distance h. ठीक है, h हाइट नीचे चलेगी। द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग विल बी, अब नीचे की तरफ बच्चा जो फोर्स लग रहा होगा हम जानते हैं mg। अब वर्क डन बाय स्ट्रिंग यानी स्ट्रिंग के अंदर भी कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए, और ऑब्वियसली स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स होता है, दैट विल बी टेंशन। क्या होता है वो, टेंशन होता है, राइट। तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इसकी एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी ताकि मैं उस वर्क डन को निकाल सकूं। ठीक, उस पहले मुझे उस कंप्लीट उस फोर्स को निकालना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला ही होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो फोर्स तो मैं ऐसे करके निकालूंगा, और डिस्प्लेसमेंट उसने बोल रखा है कितनी हाइट तक जा रही है, h। ठीक है, तो अब हम तैयार हैं इसके लिए। पहली बात, ये नीचे जा रही है तो मैं इसकी इक्वेशन बनाते टाइम क्या लिखूंगा, mg माइनस टी। ठीक है, नीचे एक्सेलरेशन है तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को हम क्या करेंगे, माइनस, एंड विच इज इक्वल्स टू ma, ऑलराइट। सो mg माइनस टी और m, और एक्सेलरेशन बच्चा कितना हो जाएगा जो कि मुझे यहाँ पे दे रखा है, g by 4। दैट्स नॉट g by y, इट्स g by 4। mg माइनस टी विच इज इक्वल टू mg by 4। अब मुझे टेंशन निकालना है तो mg by 4 को मैं इधर भेजूंगा। ठीक, थोड़ा और सॉल्व करते हैं। सो mg माइनस mg by 4, और ये किसके बराबर है, टेंशन के बराबर है। अब यहाँ मैं एलसीएम लिख सकता हूँ 4mg माइनस mg एंड बाय 4, एंड विच इज इक्वल टू t, एंड t इज इक्वल टू कितना आ गया, 3mg by 4, 3mg by 4, ऑलराइट। तो जो टेंशन लग रहा है वो मेरे पास आ चुका है 3mg by 4, और डिस्प्लेसमेंट हुआ है h का। और अगर इन दोनों का अगर मैं fs cos थीटा ओपन करता हूँ, fs cos थीटा, तो cos टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, दैट विल बी cos 180, एंड cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3/4 mgh। ठीक, कितना हो जाएगा वर्क डन मेरे पास, माइनस का 3/4 mgh। ठीक, वैसे इसका अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द केस में अगर मैंने देखा है कि टेंशन के द्वारा कोई वर्क डन अगर हो रहा है, तो यहाँ पे जब भी टेंशन की बात हो और या एक्सेलरेशन लोवर्ड हो तो हमेशा समझ जाना है नेगेटिव वर्क डन हुआ। तो ऑब्वियसली बात है कि 3/4 में से और 3/4 में से या 1/4 में से कोई एक तो होना था, लेकिन माइनस का होना चाहिए था, तो ये दोनों तो वहीं के वहीं कैंसिल हो गए थे। खैर, आगे जाके हमें वैसे और भी एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑफ फॉर डिस्प्लेसमेंट एस। ठीक है, निकालते भैया वर्क डन बाय फ्रिक्शन। डिस्प्लेसमेंट तो एस हो रहा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और साथ में ये भी लिख लेते हैं cos थीटा। ठीक है, पहले कंपोनेंट बना तो लो। ये मेरे पास मास m दे रखा है, यहाँ पे हमें फोर्स बता रखा है F, और यहाँ थीटा दे रखा है। मैंने एरो गलत लिया है, एरो सही से बनाना जरूरी है, गलती हो सकती है मुझे से, आदमी से हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है भाई। तो उसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक तो ये F है, तो एक बन जाएगा F cos थीटा, और ये क्या बन जाएगा, F sin थीटा। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका S। ठीक है, नीचे की तरफ लग रहा होगा भैया mg, जो कि किसके बराबर होगा, ऊपर वाले नॉर्मल के बराबर होगा। बात सही है क्या, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर हम बात करी जाए तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला होना चाहिए म्यू इंटू एन, जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है, तो म्यू के इंटू एन लिख लेते हैं। ठीक है, अब मेरी एक खोजबीन चलती है नॉर्मल को लेके। तो अगर देखा जाए तो नीचे की तरफ दो फोर्स लगे हुए हैं, एक तो mg, और एक और जो नीचे की तरफ जो एक इस वाले फोर्स का कंपोनेंट है, जो एक्सटर्नल फोर्स का कंपोनेंट है, वो है F sin थीटा, और ऊपर की तरफ जो दे रखा है वो है नॉर्मल, राइट। तो नॉर्मल की वैल्यू आ चुकी है F sin थीटा प्लस mg। क्या ये बात सही है, ठीक। तो अब हम इसको लेके आगे बढ़े।
ठीक है, यहाँ मैंने फ्रिक्शन निकाल लिया म्यू के, और इसको जैसे mg प्लस f साइन थीटा, करेक्ट। तो ये तो हो गया मेरे पास, फोर्स आ गया। अब वर्क डन निकालने की बारी है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट और साथ में कॉस थीटा। फ्रिक्शन बच्चा हमेशा पीछे की तरफ लगता है, पीछे की तरफ नहीं लगता, मतलब रिलेटिव मोशन के अपोजिट लग रहा है, कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पीछे लगता है। तो एंगल कितने का हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, फ्रिक्शन पीछे की तरफ, यहाँ पे इस केस में, तो यहाँ पे एंगल हो गया बच्चा 180। ठीक, तो फ्रिक्शन का वैल्यू रखा मैंने म्यू के mg प्लस f साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट हुआ s, और cos 180 की वैल्यू होगी -1। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का म्यू के mg प्लस f साइन थीटा, और साथ में मेरा s। क्या ऐसा कोई वर्क डन आ रहा है, क्या ऐसा कोई वर्क डन आ रहा है तो उस पर टिक मारो, देखो सेकंड वाला आ रहा है क्या, इस, क्या आप लोगों को समझ में आया? Alright, so let's try for next. Question number 6. The work done against gravity in 10 kg mass at 1 meter height in 1 second. लो, ये वाला क्वेश्चन कितना इजी सा था। क्या ऐसे वाले क्वेश्चन हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि सर mg की वजह से कितना होगा? अच्छा, इसे हमने पहली बात ये सोचो, इस क्वेश्चन को देखिए, हमने इस क्वेश्चन को वर्टिकली सॉल्व किया है कि हॉरिजॉन्टली, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये वर्टिकली है कि हॉरिजॉन्टली, ये आपको देखना पड़ेगा। देखो, सोचो और खुद से ट्राई करो। जैसे क्वेश्चन क्या मैं दे दूँ, इसे खुद से स्किप कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं क्या? अगर खुद से कर सकते हैं तो छोड़ सकते हैं, बताओ। किसी हाइट तक देख रहे हैं, mg फोर्स लगेगा, mg फोर्स नॉर्मल सी बात है। चलो फिर भी कर ही देते हैं यार, क्या ही करें, बस तुम छोटे मोटे काम तो कर ही सकते थे। कितनी हाइट तक लेके जा रहे हैं, 1 मीटर हाइट तक लेके जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ mg लगा है, और mg कितना हो जाएगा, मास कितना दे रखा है, 10 kg आई थिंक, तो 10 kg, तो वर्क डन यहाँ पे कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लग रहा है mg, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना हो रहा है, 1 मीटर। ऑलराइट, तो mg मिला के मास 10 है, ग्रेविटी कुछ ले लो 9.8 ले लो भाई, और हाइट तो 1, तो कितना आ जाएगा, 98 जूल के आसपास आ जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो कितना आ गया मेरे पास, जी 98 जूल। कि सर यहाँ पे 180 क्यों नहीं लगाया, मैंने मैग्नीट्यूड लिया है सिर्फ, यहाँ पे इस क्वेश्चन ने ही मैग्नीट्यूड लिया, यहाँ पे उसने डायरेक्शन की बात नहीं करी, मतलब उसने ऐसी बात नहीं करी कि mg नीचे लग रहा है बताओ टोटल। अगर वो माइनस में दे रखा होता माइनस का 98 और ये, तो अपन शायद उसी को चूज कर रहे होते उसे। नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ अ 10 न्यूटन डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट बाय 10 मीटर, इफ वर्क डन इज 50 जूल, देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मेक एन एंगल विद डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यहाँ पे सब कुछ ही दे रखा है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। यहाँ पे मुझे दे रखा है फोर्स दे रखा है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 10 मीटर, और यहाँ पे वर्क डन भी दे रखा है 50 जूल। मुझे क्या निकालना है, एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन भी दे रखा है, फोर्स 10 न्यूटन, बताओ। अब कॉस थीटा, तो एक से तो ये कट गया, कितना हो जाएगा, 5/10 यानी 1/2, तो यही हो गया, देखो 1/2। और मेरे हिसाब से cos थीटा 1/2 आता है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे है। दैट्स सो इजी ना। नेक्स्ट, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg अंडर द फोर्स विच कॉज द डिस्प्लेसमेंट इन इट गिवन एज एस इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे एस दे रखा है और एस कितना दे रखा है, t²/4। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ तो करेंगे। t²/4 मीटर, वेयर t इज टाइम, यहाँ पे t टाइम है। द वर्क डन बाय द फोर्स इन 4 सेकेंड, तो वर्क डन बाय द फोर्स इन 4 सेकेंड, तो भैया वर्क डन निकालना है 4 सेकेंड में, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे कोई एंगल वेंगल नहीं देखा, तो मैं कोई कॉस वॉस नहीं लेने वाला हूँ। यहाँ पे सीधे मास दे रखा है। सबसे पहली चीज़ कि इसने डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड में मांगा, तो 4 सेकंड वाला डिस्प्लेसमेंट निकाल तो लो एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड। जैसे t इज इक्वल टू 4 सेकंड रखोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यानी 4 × 4 डिवाइड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल यानी कि 4 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट बच्चा कितना हो जाएगा, 4 मीटर। कितना हो जाएगा, 4 मीटर।
ठीक, डिस्प्लेसमेंट तो आ गया, फोर्स भी निकाल लेते हैं। फोर्स निकालने के लिए मुझे वापस से देखना पड़ेगा एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 4। अगर सर आप इसका डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी आएगी, अगर टाइम के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना हो जाएगा 2t/4 आई थिंक, और 2 से गया 2 टाइम। और ये वेलोसिटी आ चुकी है। अब अगर इस वेलोसिटी का भी आप डिफरेंशिएशन करोगे तो dv/dt हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा इस बार टी भी गायब, सिर्फ 1/2 रह जाएगा। अगर आप t/2 का, चलो मैं ये भी करके बता देता हूँ, 1/2 तो बाहर, सिर्फ अंदर क्या रह गया dt/dt, एंड dt/dt यू नो 1 हो जाता है। काट के 1 नहीं कराया हमने, कोई कट नहीं कराया, उसका डिफरेंशिएशन करा है, टी की पावर 1 - 1 0, और टी की पावर 0 को हम 1 लेते हैं, तो एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसी नाते फोर्स भी निकाल सकते हैं, फादर इक्वल्स टू मदर, एफ इज इक्वल टू एम। मास कितना है 5 किलो, एक्सप्रेशन कितना है 1/2, राइट। तो ये तो हो गया हमारे पास फोर्स। फोर्स कितना हो गया 5/2, ठीक है 5/2, चाहे 2.5 क्यों लिख रहे हो, मन नहीं कर रहा है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स कितना है 5/2, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 मीटर। तो कितना आ गया बेटा 10 जूल। इजी है, ठीक है। नेक्स्ट, a stone of a mass m is tied to a string of length l at one end by holding second end. It is drilled into a horizontal circle. Then work done will be drilled into a horizontal circle. एक बार तो घुमाई दिया होगा, अगर एक बार घुमाया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0, तो वर्क डन भी क्या आना चाहिए 0। एक बार तो घुमाया उसे, तो मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, स्टोन ऑफ मास एम टाइड टू द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, ठीक है। वन एंड, एक एंड की तरफ तो मास है, दूसरी तरफ अपन ने पकड़ रखा है उसे, तो इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, क्या आप उसे एक सर्कल भी घुमाओगे तो सर्कल का बच्चा जो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है अगर करते टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्क डन भी 0। नेक्स्ट, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg displaced from this to this under the effect of force of negative this, the direction of, ये क्या है, the direction of 6 i cap and 8 j cap। सोचने वाली बात है। अब वापस है, आप इसमें वीडियो को पॉज करिए, डिस्प्लेसमेंट वाला जो फॉर्मूला है याद करिए, डिस्टेंस फॉर्मूला जिसमें निकालते हैं वो वाला ट्राई कीजिए, और वहां से आपके पास आएगा एक राइट आंसर। ट्राई इट फर्स्ट, पहले वीडियो पॉज करो, समझने वाले इसको देखो भैया कैसे करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला ही निकाल लो, चलो डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए इसमें मुझे कोई ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। चलो मैं पहले डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेते हैं, क्या निकल के आएगा। तो सबसे पहले 3/3 - 2 i cap, 3 - 1 j cap, 4 - 3 k cap, राइट। नहीं आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चा मेरा कितना आ गया i cap + 2 j cap + k cap, राइट। ये तो मेरा डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या मांगा है, इसने बोला है ना अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ 6 i cap 8 j cap। ओके, निकालते हैं भैया इन द डायरेक्शन ऑफ, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, सबसे बढ़िया काम होता है कि जब आप 20 न्यूटन का जब आप डायरेक्शन देख रहे हो तो 20 न्यूटन का जब आप डायरेक्शन देखो तो इसका मैग्नीट्यूड, मतलब ये जो दे रखा है 6 i cap और 8 j cap में, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। सर उससे क्या करोगे, देखो तो सही, 6 i cap + 8 j cap। अब इसका मैं क्या करूँगा, 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64 एंड इट विल बिकम 10, राइट। तो यूनिट वेक्टर कितना निकल के होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यानी कि 6 i cap के नीचे भी 10 आने वाला है, 8 j cap के नीचे भी 10 आने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.6 i cap, 0.8 j cap, ठीक। तो फोर्स का मतलब पूरा फोर्स को मैं यूनिट वेक्टर के साथ लिख सकता हूँ ना, 20 इंटू, अब इसको लिख दो 0.6 i cap, 0.8 j cap। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, जैसे ही इधर मल्टीप्लाई होगा, देखो थोड़ा सा इधर सॉल्व करते हैं, तो ये फोर्स हो जाएगा बच्चा मेरे पास 20 इंटू 6 यानी कितना हो गया 12 i cap + 6 j cap, और ये मेरा फोर्स निकल के आया है, क्या निकल के आया, ये फोर्स निकल के आया है।
जब भी आपको ऐसी डायरेक्शंस दे रखी हो तो आप उसका सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे, फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आप फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकें। अब आप इसे आगे बढ़ेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फोर्स हो जाएगा 12 आई कैप 6 जे कैप, और इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे डॉट करेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ, और डिस्प्लेसमेंट कितना है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, इस बार कोई मिस्टेक नहीं। तो 12 आई से आई, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, एक मिनट, पहले फोर्स को पूरा लिख तो लो भाई, ये क्या कर रहे हो। हम हुए हैं जल्दबाजी का शिकार, तो बच जाओ भैया। ठीक है, वापस से लिख रहा हूँ 12 आई कैप और ये हो जाएगा 6 जे कैप, राइट। और मेरा डिस्प्लेसमेंट आया बच्चा आई कैप 2 जे कैप और ये के कैप, मतलब मेरे पास फोर्स में के कंपोनेंट नहीं है, तो मेरे पास सिर्फ 12 रह जाएगा, 12 आई टू आई, और एक और 12 रह जाएगा। कोई मिस्टेक तो नहीं। वन 1.6, अरे यहाँ पे 16 आना चाहिए था, 20 इंटू 8 हो रहा है ना, हाँ तो नहीं सोचा, तो 1.6 नहीं 16 आएगा इधर, सॉरी। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 2, यस। मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक करी, क्या 20 को मैं 0.6 से मल्टीप्लाई कर रहा था तो 12 लिया, लेकिन 20 को मैंने 0.8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 आएगा, तो मैंने 6 ले लिया, सिर्फ 1 वो मिट गया, ठीक है। तो 16 इंटू 2, अब ये कितना हो जाएगा मेरे हिसाब से 32 प्लस 12, इट विल बिकम 44 जूल। ऐसा कोई आंसर आ रहा है? यस। एक छोटी सी गलती से भी ऐसा नॉर्मल सा क्वेश्चन भी अपन से क्या हो सकता है बच्चा, गलत हो सकता है। तो सोच, ये अभी भी तो करा था, वापस से रिपीट हो गया क्या? टेबल पर रखा था, 0 ही आंसर आ रहा था इसका नॉर्मल की तरह। यार अगेन, अ रोप इज यूज्ड टू लोअर अ वर्टिकल ब्लॉक। यार ये जैसा अपन पीछे करके आए, उसका एक्सेलरेशन कब था, एक मिनट रुको, पीछे देखो, कहाँ है, ये देखो, यहाँ पे बस एक्सेलरेशन कितना है g/4, और बस वही है स्ट्रिंग मास, वहाँ पे कुछ एक्स था। यहाँ पे हाँ बस डिस्टेंस x लिया है बस उसने, लोअर्ड वर्टिकल विद डिस्टेंस x, सही बात है। लाओ इसका जो भी है वैसे ही निकालो फटाफट से। ये स्ट्रिंग बन रही है, ये मास m है, नीचे की तरफ mg है, और ये एक्सेलरेशन कितना है इसका g/2 है, ऊपर टेंशन t लग रहा होगा, तो हम इसे क्या लिख देंगे mg माइनस टी, एंड विच इज इक्वल्स टू ma, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा mg/2, और ये कितना हो जाएगा mg माइनस टी, तो mg माइनस mg/2 एंड विच इज इक्वल्स टू t, तो 2mg माइनस mg/2, तो ये तो आ गया बच्चा टेंशन, कितना आ गया mg/2 आ गया, कितना आ गया mg/2। तो टेंशन, अब वही है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो यहाँ पे mg/2 है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे x है, और ऑब्वियसली बात है cos 180। सो अगेन cos 180 की वैल्यू मेरे हिसाब से -1 होती है, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, टेंशन ऊपर लगेगा भैया। तो कितना हो जाएगा माइनस का 1/2, यहाँ पे भी मैच कर रहा है mgx, यस, एक माइनस का है, ये होगा। वैसे उसको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जब आप ऐसे क्वेश्चन करते हो तो आपको पता है लोअर हो रहा है, तो टेंशन की वजह से वर्क डन माइनस में ही होगा, तो माइनस का देखो, ऐसा नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं रख सकते, लेकिन जब भी आपको ऐसा ऑप्शन देखे खट लगे से माइनस वाला पकड़ो, टाइम सेविंग तब भी रहेगा वो आपके लिए। यहाँ फोर्स दे रखा है, फोर्स ऑफ दिस, फोर्स कितना देगा 3x² + 2x - 7 न्यूटन, और ये क्या हो चुका है हमारे पास, टॉपिक बदल चुका है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ग्राफिकल मेथड ऑफ वर्क कैलकुलेशन। ऑलराइट, टॉपिक चेंज हो चुका है, फोर्स दे रखा है और ये फोर्स मेरा वेरिएबल फोर्स है, 2 किलो की बॉडी पे लग रहा है, ऑब्वियसली बात है। वैसे कमाल की बात बताऊँ, अगर मैं इसे सॉल्व करते करते बात कर रहा हूँ, तो अगर मेरा फोर्स इस पर दे रखा है, मतलब किसी डिस्प्लेसमेंट के उस पर अगर मुझे सॉल्व करने के लिए दे रखा है, तो वो मास पे डिपेंड करेगा नहीं। देखो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि जब भी मैं 2 kg के लिए सॉल्व करूँगा ना 2 kg के लिए सॉल्व कराऊँ, तो इस 2 kg को मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें काम लेने में, ठीक है। डिस्प्लेस हुआ है और कहाँ से कहाँ तक हुआ है, x = 0 से लेकर x = 5 तक। जब ऐसी कंडीशन दे रखी हो तो इस 2 kg 3 kg 4 kg कितना भी हो, आप देखिए, द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी, तो भैया ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला
अब वेरिएबल फोर्स है तो वेरिएबल फोर्स के लिए एफ डॉट डी एक्स लगता है, आपको पता ही है। फोर्स कितना दे रखा है, 3x² दे रखा है, प्लस का 2x दे रखा है, माइनस का 7 दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट dx दे रखा है और लिमिट सर 0 से लेके 5 दे रखा है। अब इसको एक करके आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 3x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 + 1 2 + 1 यानी कि ऊपर भी 3 नीचे भी 3, और इधर क्या हो जाएगा 2 x की पावर 1 + 1 यानी कि 2 और नीचे भी 2, माइनस का 7 x की पावर 0 + 1 0 + 1 यानी कि 7x। ठीक, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और लिमिट रख देंगे हम 0 से लेके 5। ऑल राइट बालक, ये क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू x³ + x² - 7x, और लिमिट 0 से लेके मैंने 5 रख दी। एक बार रख के देखते हैं, तो 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 7 × 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब 5 5 25 25 5 125, देन अगेन 5 5 25 माइनस 35, हाँ, तो 150 माइनस 35 मेरे हिसाब से 115 जूल। सो दैट विल बी योर आंसर, राइट। ये होता है उसका परिणाम। अब देखो सेम इसके लिए भी ऐसा है, फिजिकल टू kx² है और लिमिट कहाँ से कहाँ तक दे रखी है, x1 से लेकर x2 तक दे रखी है। एंगल भी दे रखा है, सारे कारनामे दे रखे हैं, फिर इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग। चल एक बार इसे खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, क्योंकि जैसा भी कोई कंडीशन दे रखा है हमारे पास ये कंडीशन ऐसी होनी चाहिए। मुझे एक बार के लिए देखने के लिए क्या लग रहा है, कंफ्यूज मत होना, आपको देखने में लग रहा होगा कि ये स्प्रिंग फोर्स है, लेकिन ऐसा कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं, क्योंकि kx² है ये। ठीक है, एक बच्चे ने इसे लेके मुझे एक सवाल पूछा था कि सर ये स्प्रिंग फोर्स तो नहीं है, क्या ये SHM या सिंपल हार्मोनिक या ऑसिलेशन वाला कोई उसमें जो लगने वाला फोर्स है, क्या ये उस पर कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है, क्योंकि उसने इसमें kx² को देखा। ठीक है, तो हालांकि अभी यहाँ पे तो ये वो भी नहीं है। ठीक, तो ये एक नॉर्मल फोर्स है जिसमें इसको बोला गया है कि भैया हमारे पास क्या है, फोर्स दे रखा है फिजिकल टू kx² एक्ट ऑन अ पार्टिकल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जब 60 डिग्री दे रखा है हमें, द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग पार्टिकल फ्रॉम x1 to x2। पहली बात, क्या ये मेरे पास कांस्टेंट फोर्स है, नहीं सर, ये वेरिएबल फोर्स है। कैसा फोर्स है बच्चा, ये वेरिएबल फोर्स है। तो F है और किसी एंगल पे लग रहा है, तो पहले फोर्स को ही सॉल्व करिए आप। तो फोर्स अगर मेरे पास किसी एंगल पे लग रहा है तो मैं उसको क्या मानूंगा, मेरी पीछे की बैटरी जाने वाली है लगता है। सो फोर्स कितना हो जाएगा मेरे पास, F cos 60। ठीक, F cos 60, तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स बाय 2, क्योंकि cos 60 की वैल्यू फोर्स बाय 2 होती है, और F की वैल्यू मेरे पास क्या दे रखी है, kx², तो ये F की वैल्यू हो जाएगी kx²/2, राइट। अब मैं इसका कर सकता हूँ वर्क डन, जो कि आप जानते हैं F डॉट dx होता है, x1 से लेके x2 होता है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, kx² dx, x1 से लेके x2, राइट। तो कितना हो जाएगा, kx³ गलती नहीं करेंगे, मैंने 1/2 को बाहर ले लिया, kx³/3। ठीक है, और ये हो जाएगा x1 से लेके x2। अब आप रख के देख लीजिए, तो हम k को भी कॉमन लेते हैं, 3 × 6 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा k/6, और अंदर हो जाएगा, एक बार x2 को रखेंगे तो x2 का क्यूब माइनस x1 का क्यूब। ठीक, तो ये आपका निकल के आ गया वर्क डन। ऐसा कोई ऑप्शन में अगर दे रखा है तो प्लीज़ k/6 ऑप्शन नंबर 3 कर सकते हैं ऐसे ही, राइट। सॉल्व करना आ ही रहा है। इसमें मुझे एक चीज़ की दिक्कत मुझे ये है आप लोगों के साथ, कि आप फोर्स लगा के कहीं ऐसा ना लिख दें F डॉट dx का इंटीग्रेशन भी कर दें और साथ में cos थीटा भी लगा दें, तब भी करोगे ना, तब भी आंसर तो वही आएगा। लेकिन नहीं, आप पहले F को ही पहले से सॉल्व करो, देन आगे बढ़ो। ठीक है भैया।